नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। पत्नी मुसलमान तो मंत्री पति हाफ पाकिस्तानी। क्या अद्भुत फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले कहां से निकलते हैं? इसकी फैक्ट्री कहां है, मैन्युफैक्चरिंग कहां है? इस देश में सिर्फ एक यूनिट है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। उसको अब तक भी नहीं पहचाना आपने, तो देश के लिए नहीं ठीक है और समाज के लिए नहीं ठीक है। इस फैक्ट्री में 24x7 365 दिन नफरत का प्रोडक्शन होता है, हेट स्पीच का प्रोडक्शन होता है और नफरतियों का यानी नफरत फैलाने वालों का प्रोडक्शन होता है। जो ताजा मामला है, ये हाफ पाकिस्तानी वाला केस, ये सामान्य नहीं है किसी आम आदमी का। आम आदमी हो तो आप याद करिए महाराष्ट्र का ट्रेन में वो बुजुर्ग, आप याद कर लीजिए उस साबिर को। अभी अभी हाल की घटनाओं को, मैं पुराना नहीं जा रहा हूं कि यूपी पहुंच जाऊं वो पुराने कई साल पुराने मामलों में। याद करिए उस साबिर को, बंगाल का है मजदूर। ये मंत्री की बात है। कर्नाटक सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री, उनका नाम है दिनेश गुंडू राव। दिनेश गुंडू राव ने मुस्लिम जीवन साथी चुन लिया। यही दिनेश गुंडू राव का गुनाह हो गया। पिछले लोकसभा चुनाव में चुनाव आते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इस नफरत वाली फैक्ट्री में, हेट स्पीच वाली फैक्ट्री में प्रोडक्शन बढ़ जाता है और गजब का प्रोडक्ट प्रोडक्ट निकलते हैं वहां से। अगर मुसलमान पुरुष है और पत्नी महिला है तो लव जिहाद हो जाता है। हिंदुस्तान पर कब्जा करने का प्लान बनने लगता है। भारत को इस्लामिक देश में कन्वर्ट करने का, बहुत जगह तो बड़े ऊपर लेवल तक जांच पहुंच जाती है। मैं एजेंसियों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जांच बहुत तेजी से पकड़ती है। कुछ जगह हम आज न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, कुछ न्यायपालिकाएं भी चिंता जताने लगती हैं। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक माननीय न्यायाधीश, वो बड़े चिंतित थे कि ऐसे तो धर्मांतरण अगर ऐसे हो गया तो क्या से क्या हो जाएगा भारत। तो अगर पुरुष मुसलमान और महिला हिंदू तो लव जिहाद। अगर पुरुष हिंदू और महिला पहलवान, महिला मुसलमान और दोनों पति पत्नी है तो हाफ पाकिस्तानी। ये फॉर्मूले सिर्फ एक ही फैक्ट्री में बन सकते हैं और उस फैक्ट्री पर एक करारा तमाचा तो दो न्यायाधीशों ने मारा है, कर्नाटक हाई कोर्ट के। सिर्फ टिप्पणी नहीं की, फैसला भी दिया है और उस फैसले में राहत बिल्कुल नहीं दी है। लेकिन ये क्या एक तमाचे से, एक टिप्पणी और एक फैसले से ये प्रोडक्शन यूनिट बंद होगी, ये फैक्ट्री बंद होगी नफरत की? ये पूरा मामला मैं आपको बताता हूं, पूरी खबर बताता हूं और कोट अनकोट कुछ चीजें बताऊंगा। जस्टिस नाग प्रसन्ना, ये कर्नाटक हाई कोर्ट की न्यायाधीश हैं। दिनेश गुंडू राव कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री हैं और बासन गौड़ा पाटिल ये भाजपा के विधायक हैं। बासन गौड़ा पाटिल ने लोकसभा चुनाव के वक्त दिनेश गुंडू राव पर हमला बोलते हुए, हमला बोलने का और कोई उपाय नहीं होता। पाकिस्तान, मुसलमान ये छोड़ दो तो भाजपा के पास ये तो अब तो मीम्स भी बनते हैं कि कुछ भी नहीं बोलने के लिए। अटैक किया और कहा ये तो आधा पाकिस्तानी, इनके घर में तो आधा पाकिस्तान है, इसलिए क्योंकि पत्नी मुसलमान। इस मामले पर धन्यवाद तो जरूर बनता है एक कोर्ट, स्थानीय अदालत का। उसने स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। एफआईआर करवा दिया दिनेश गुंडू राव ने। अब उस एफआईआर को क्वेश करवाने के लिए, उस एफआईआर को खारिज करवाने के लिए
हाई कोर्ट पहुंचे थे माननीय बासन गौड़ा पाटिल, जो भाजपा के विधायक। उस मामले पर सुनवाई थी। मैं आपको पहले फैसला बता देता हूं। जस्टिस नाग प्रसन्ना ने, जस्टिस एम नाग प्रसन्ना, इन्होंने राहत नहीं दी है, एफआईआर क्वेश्चन नहीं किया है और निचली अदालत पर छोड़ दिया है कि इनको सुनिए, इनको बुलाइए और फैसला सुनाइए। ये अदालत के सामने जाना नहीं चाहते थे विधायक जी। अब इस मामले को सिलसिलेवार मैं आपको बता दूं, जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने इस मामले पर सुनवाई में जो कहा, वो सबसे गौर करने वाली बात है और इसको मैं कोट अनकोट अपने शब्दों में, न्यायिक मामला है, मैं नहीं बताऊंगा, कोट अनकोट बताऊंगा जो जस्टिस एम नाग प्रसन्ना ने कहा। उन्होंने कहा कि ऐसी टिप्पणी तो देश के सारे मुस्लिम समुदाय को ही पाकिस्तानी घोषित करने वाली हुई, जबकि वो भारत में रहते हैं और उसे अपनी मातृभूमि मानते हैं। ये जज साहिबा को लगता है, लेकिन ये भाजपा के तमाम नफरती बयान देने वाले माननीयों को नहीं लगता, नेताओं को नहीं लगता कि वो अपनी मातृभूमि मानते हैं। जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा आगे कि ये क्या है? ये बड़ा महत्वपूर्ण, सुनिएगा। ये एक जस्टिस का नहीं, इस समाज का आईना है। जस्टिस का स्टेटमेंट नहीं है सिर्फ, ये समाज का आईना है। ये क्या है? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुस्लिम से शादी की और आप उन्हें हाफ पाकिस्तानी कहेंगे? आप कैसे किसी को ऐसा कह सकते हैं? क्या आपके दिमाग में जो भी आएगा वो बोल सकते हैं? आप किसी भी समुदाय के बारे में ऐसी बात नहीं कर सकते। वो यहीं रहते हैं। इस पर जो भाजपा के विधायक जी हैं, उनके वकील वेंकटेश दलवई हैं। उन्होंने कहा कि अगले दिन ही तो सफाई दे दी थी। माय लॉर्ड, एक ही दिन बाद सफाई दे दी थी। पहले आप नफरत फैला दो, झूठ का तंत्र अभी आगे मैं बताऊंगा कितना मजबूत है। उसके बाद अगले दिन सफाई दे दो, कितना आसान है। आपके झूठ को, आपके नफरत को पूरे देश ने दिखाया, नफरत हर घर में पहुंचा दिया और आपकी सफाई बंद कमरे में आपने दे दी। जब अदालत में मामला जाएगा तो वो वीडियो दिखा देंगे, देखिए हमने सफाई दी थी। इस पर जस्टिस नाग प्रसन्ना ने इस पर नहीं सेटिस्फाई, उन्होंने कहा कि अच्छी बात नहीं है और आगे जो कहा वो फैक्ट्री पर टिप्पणी है, नफरत की फैक्ट्री पर। ये अच्छी बात नहीं है, हर दिन ऐसे बयान सुनने को मिलते हैं। आखिर विधायक ने इस तरह का पर्सनल अटैक क्यों किया? किया क्यों? ये बताइए। आखिर निजी अटैक क्यों किया? हम आपकी जो नीचे चल रही है सुनवाई लोअर कोर्ट में, उस पर रोक नहीं लगाएंगे। आपको ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा और यही हमारा आदेश है। दरअसल इस केस को रद्द कराने के लिए गए थे और केस रद्द करने से इनकार कर दिया जस्टिस नाग प्रसन्ना ने। नफरत आए दिन, आप पूरे दिन, आपने सफाई दे दी। सफाई देने का सिस्टम आपको मैं छोटे से एक उदाहरण से समझाता हूं। 2019 के चुनाव से पहले, ये मैं कई बार बता चुका हूं, 2019 के चुनाव से पहले अमित शाह जयपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और आप लोग को मैं बार बार कहता हूं कि हम पर भी यकीन मत करिए, आप चेक करिए, इन तथ्यों की पड़ताल कर लीजिए जो हम बोलते हैं उसकी भी। जयपुर में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सोशल मीडिया की ताकत समझाते हुए जो उदाहरण दिया, वो आंखें खोलने वाला है। उन्होंने कहा 34 लाख व्हाट्सएप ग्रुप हैं हमारे पास, हम कुछ भी, सच हो या झूठ, मैं उनका वर्ड बता रहा हूं, सच हो या झूठ, खट्टा हो या मीठा, हम एक झटके में पूरे देश में पहुंचा सकते हैं, घर घर पहुंचा सकते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का उदाहरण, जिसमें उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से ऐन पहले उत्तर प्रदेश में ये फैल गया कि अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के साथ बदसलूकी की। और मैं उस चुनाव को बड़े करीब से देख रहा था। वाकई ये घर घर, गांव गांव जहां मैं जाता था, लोग कहते थे जो अपने बाप का नहीं हुआ उसका भरोसा नहीं, उसके साथ नहीं चल सकते, जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने बाप के साथ ऐसा कर दिया। अब वो क्या किया, आप लोग
गूगल में मैं कहा ना मिल जाएगा आपको। इसलिए मैं उसको अभी नहीं उस पर टिप्पणी करूँगा और वो रिपीट भी नहीं करूँगा। उसका उदाहरण दिया अमित शाह ने, कहा कि हमने कुछ ही मिनटों में मतलब ये झूठ जो था, ये कुछ ही मिनटों में पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया, उसके बाद लोग सफाई देते रहे, कौन सफाई सुनने वाला? वैसे ही जैसे बासन-गौड़ा पाटिल कह रहे हैं, उनके वकील कह रहे हैं कि अगले दिन ही सफाई दे दी थी। सफाई सुनता कौन है? झूठ हमेशा अट्रैक्ट करता है, मसालेदार होता है। सच तो सादा होता है, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। झूठ रंगीन होता है। इसलिए झूठ के पंख हमेशा कहते हैं झूठ के पंख होते हैं, उड़ता है और सच तो अपने पाँव पर भी ढंग से चल नहीं पाता है। आए दिन रोज राहुल गांधी को इस वक्त बीजेपी की टॉप लीडरशिप से लेकर के टॉप लीडरशिप मैं शाह और नड्डा को भी पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, वो भी लगातार कह रहे हैं, रोज कह रहे हैं कि देश विरोधी लोगों के साथ राहुल गांधी मिले हुए हैं। इस देश के लोग क्या ये सवाल नहीं कर सकते हैं कि भाई आप गृह मंत्री हो, आप किसको बता रहे हो? आप मुझे बताओगे आशीष चित्रांशी को जिसके पास कोई अधिकार नहीं है, एक सामान्य सा छोटा सा पत्रकार, आप किसे बता रहे हो? आप गांव में बैठे राम खिलावन को बताओगे? गांव में बैठे इदरीस को बता रहे हो? किसको बता रहे हो कि राहुल गांधी देश विरोधी लोगों के साथ मिले हैं या देश विरोधी बयान देते हैं, देश विरोधी काम करते हैं? आप होम मिनिस्टर हो, ये पूरे देश के 143 करोड़ लोगों को ये सवाल पूछना चाहिए। आप होम मिनिस्टर हो, आप जेल में डाल दो ना जी राहुल गांधी को। नहीं, झूठ की बुनियाद पर ऐसा कैसे करेंगे? खत्म हो जाएगी राजनीति। इन्हें तो सिर्फ राजनीति करनी है। जहर बोना, नफरत फैलाना और राजनीति करना। तो कैसे जेल में डाल देंगे? रोज बता रहा है इस देश का आप मैं फिर कह रहा हूं आप अपने दिमाग से सोचिएगा। इस देश का गृह मंत्री कह रहा है कि देश विरोधी लोगों के साथ मिले हुए हैं, देश विरोधी बात कर रहे हैं। इस देश में सत्ताधारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री बोलता है। आप उस राहुल गांधी को छोड़े हो तो आपको सत्ता में रहने का हक नहीं है। यही इस कुल मिलाकर के आखिर में कहने का जो आशय था, ये था कि जो फैक्ट्री 24 घंटे चलती है, 365 दिन चलती है, यहां पर झूठ, अफवाह, नफरत, इसका प्रोडक्शन अनवरत होता है, न बिजली लगती है, न पानी, कुछ खर्चा नहीं है। बिना हर्रे फिटकरी और रंग चोखा। लगे न हर्रे न फिटकरी और रंग चोखा और नफरत का रंग चोखा। इजाज़त दीजिए लेकिन जस्टिस नाग प्रसन्ना ने जिस तरह से टिप्पणी दिया और आखिरकार फैसला दिया, फैसले में राहत नहीं दिया। एक छोटी-सी चोट, एक बहुत बड़ी नफरत की फैक्ट्री पर एक छोटी-सी चोट। क्या इस देश की संपूर्ण न्यायपालिका जो सिर्फ संज्ञान भी आजकल लेती है, तो चुनिंदा लेती है। क्या एक साथ इस नफ़रत की फैक्ट्री पर हथौड़ा चलाएगी या नफ़रत का बुलडोज़र बेलगाम चलता रहेगा? इसी सवाल के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और मुसलमान पत्नी हो या मुसलमान पति हो, किसी भी स्थिति में मुसलमान की बात कर रहा हूँ, पति मुसलमान हो या पत्नी मुसलमान हो, वो न लव जिहाद होगा, अगर प्रेम है, दोनों की इच्छा है, तो न लव जिहाद है, न हाफ पाकिस्तानी। इजाज़त दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।